Good morning, students. Today I'll teach you controlling process. Only two topics you have to learn in controlling chapter. That are importance of controlling and second controlling process. And rest of things that is deleted. So it is very important controlling process and it is the last function of management. So student, first of all, you know that what is the first function, that is planning, second function organizing, third function staffing, then directing, at last controlling. So what is the meaning of the controlling? Means पहले आप प्लानिंग करो, फिर हर एक चीज का व्यवस्था करो, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफ रखिए, फिर स्टाफ को डायरेक्शन दीजिए और उसके बाद आपका जो प्लानिंग था, डायरेक्शन था, अकॉर्डिंग टू दैट योर वर्कर इज वर्किंग और नॉट, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट it is very important things for the planning, for the organization. Because if there is no control, then it may happen that the cost increased and whatever the goal of the organizations, that cannot be achieved. तो एक प्लानिंग कंट्रोलिंग को हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई भी चीज को कंट्रोलिंग को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोलिंग प्रोसेस, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप जाना होगा तभी कंट्रोलिंग होगा. तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है सेटिंग अप टारगेट एंड स्टैंडर्ड. यानी आपको एक टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा कि कितना काम आपको करना है, क्या टारगेट क्या है. क्योंकि ये देखा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह का वर्कर होता है. एक्सपर्ट भी होता है, एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट भी होता है, लेस एफिशिएंट भी होता है, एवरेज वर्कर भी रहता है. अगर हम लोग जो कमजोर वर्कर है उसके बेस पे अगर हम लोग काम दें कि एक दिन में इतना काम होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा. अगर हम लोग कोई एक्सपर्ट, स्किल्ड, कंप्लीट एफिशिएंट वर्कर के बेस पे काम दें कि वो एक दिन में इतना कर सकता है, इसलिए सभी को इतना ही काम करना होगा, तो पता चला कि आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं वो काम छोड़ के ही चले गए. ये भी आपको लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है. तो क्यों नहीं आपको एक एनालाइज करना होगा, जैसे कि टेलर ने कहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम स्टडी. यानी टाइम स्टडी करके देखिए कि एक पर्सन, एक वर्कर कितना काम कर सकता है एक दिन का, उसी के हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड करना है. जैसे चेयर बनाने की बात हो रहा है फैक्ट्री का, तो एक वर्कर एक दिन में 8 चेयर बना सकता है. ये हो गया स्टैंडर्ड वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट. कम से कम 8 चेयर बनाना ही पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टारगेट. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हेन यू सेट अप दिस टारगेट, द टारगेट इज टू कंप्लीटेड बाय द वर्कर. वर्कर को ये काम करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो ये जो स्टैंडर्ड हम लोग बना दिए, ये देखना पड़ेगा whether is it possible for the worker or not. Sometimes it may be happen that it is not possible for the worker. अगर उससे ये पॉसिबल नहीं है, कुछ वर्कर कर दिया, चलिए ठीक है, और मोस्ट ऑफ द वर्कर कर नहीं दिया, तो क्या कीजिएगा, आपका सैलरी काट लीजिएगा? नहीं. ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं न, एक अच्छा से सेटिंग अप करते हैं स्टैंडर्ड. स्टूडेंट, जब तक हम लोग सेटअप नहीं करेंगे कि हाँ एक दिन में 8 चेयर बनाना पड़ेगा, वर्कर को पता नहीं चलेगा. वर्कर अपना, कोई वर्कर 4 बनाया, कोई वर्कर 10, कोई 20 बना लिया, है ना. फिर अगर हम उसको अगर डांटें, उसको ऊपर पनिश दे, कोई एक्शन ले, एक सही नहीं होगा. क्योंकि वर्कर को हमने कोई काम नहीं देके दिया था. अगर हम उसको टारगेट देके देते हैं कि इतना वर्क एक दिन में करना पड़ेगा, उसके बाद अगर वो फेल हो जाता है, तभी हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं. अगर हम उसको कोई टारगेट ही नहीं दे कि आपको इतना बनाना होगा, और हम जस्ट सडनली आके उसको बोले, अरे आपने इतना ही काम किया, क्यों किया, इतना कम क्यों हुआ, तो उसको कहां से पता चलेगा. इसीलिए पहला स्टेप है, अगर आपको कंट्रोलिंग करना है अपना वर्कर को, आप एक टारगेट दीजिए कि आपको एक दिन में कितना काम करना है. दैट इज कॉल्ड सेटिंग अप द टारगेट. नेक्स्ट स्टेप, मेजरिंग द परफॉर्मेंस. जब आप उसको टारगेट दे दिए कि 1 डे में 8 गो कुर्सी बनाना है,
आप उसका परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए। किसी ने 8 बनाया, किसी वर्कर ने 10 बनाया, किसी ने 12 बनाया, किसी वर्कर ने 6 बनाया, किसी ने 4 बनाया। ठीक है, तो यानी आप उसको मेजर करोगे परफॉर्मेंस को, इन्होंने कितना काम किया। तो ये हो गया मेजरिंग द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट स्टेप होता है कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस। अब स्टूडेंट आपको देखना पड़ेगा कि कंपेयर करना पड़ेगा कि आपने कितना टारगेट स्टैंडर्ड दिया था और उन्होंने कितना काम किया। आपने 10 दिया था, उन्होंने 6 कुर्सी बनाया। चलिए ठीक है, अब 6 कुर्सी क्यों बना, इसके लिए कंपेयर करना होगा, जिसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड स्टेप है। कंपेयर करने के बाद पता चला, एनालाइज करना होगा डेविएशन। आखिर के 8 के जगह 6 क्यों हुआ, इसके लिए क्या वजह हुआ, ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या रियल कॉज क्या है। इसके लिए मे बी 2 कॉज इज देयर, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसको क्रास बोलते हैं, की एरिया कंट्रोल, और होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है कि ऐसा जगह लूप होना जहां बहुत ही जरूरी है इमीडिएट एक्शन का, जिससे काफी इंपैक्ट पड़ सकता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन का। इसलिए इस पे इमीडिएट स्टेप लेना होगा अगर इस तरह का डेविएशन हुआ है। जैसे कि देखिए, कोई भी चीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 5 रुपया बढ़ गया कोई प्रोडक्ट का, अगर आप उसको इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब कॉस्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा। उससे मार्केट में हो सकता है कि आपका डिस्कार्ड कर दे। अब लेस का ही दाम देख लो, एक लेस का 5 रुपए में बाजार में बिक्री होता है, और उस तरह को जितना भी चीज है सब 5 रुपए में ही आता लिया रबॉट। अगर आपके पास कोई लेस या एपी या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का दाम 2 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, यानी मार्केट में आप उसको 7 रुपए में बेचना पड़ेगा या 8 रुपए में, क्या आपको बिकेगा? नहीं बिकेगा, काफी इफेक्ट पड़ जाएगा, पब्लिक डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरह का जो अगर डेविएशन है ना, ऐसे नहीं कि खाली वर्क में होगा, कंट्रोल सब चीज में होता है, कॉस्ट में भी कंट्रोल होता है कि आपका कॉस्ट क्यों बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, तो उसमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मगर कुछ कंट्रोल में आपका हाथ नहीं रहता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में पोस्टल ऑर्डर का प्राइस बढ़ा दिया, तो प्राइस बढ़ा दिया, वो आपके हाथ में कंट्रोल में है क्या? नहीं है। तो ये हो गया भाई, ये इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्रिटिकल कंट्रोल में आप एक्शन ले सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कभी कभी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी ये होता है, जैसे कि लाइन नहीं रहा, पावर सप्लाई बंद रहा, रॉ मटेरियल आपके पास सफिशिएंट नहीं था, जिसके वजह से 1 घंटा काम रुका हुआ रहा, है ना, कुछ डिस्प्यूट हो गया था, मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो इस तरह का चीज अगर होगा तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि बिना देखे समझे अगर हम वर्कर के ऊपर एक्शन ले ले कि भाई 8 की जगह 6 क्यों हुआ, अब पता चला कि 3 घंटा का बिजली ही नहीं था, तो वर्कर का क्या गलती था? वो तो अपना टारगेट लेके चला था। हाँ, कुछ वर्कर कर दिया कंप्लीट, 8 में 60 ही कर दिया, वो एक्सपर्ट था, वो अपना कर दिया। मगर हम जो उसको स्टैंडर्ड टाइम दिए, उसी टाइम में बनाना है 8 को चेयर, वो 6 को बना, उसमें रिजल्ट पता चला कि नहीं 2 घंटा का कटआउट था, पावर नहीं था, या मशीन खराब पड़ा हुआ था, तो उस सिचुएशन में अगर हम उसको पर एक्शन ले लेते हैं वर्कर के ऊपर, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, है ना। मैनेजमेंट को ही भी देखना है, तो इसलिए हम लोग देखना पड़ेगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगर है छोटा मोटा कोई डेविएशन हो रहा है, उस डेविएशन में हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक टारगेट लेके गया कि कोई प्रोडक्ट का दाम मेरा 400 रुपया है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 रुपया बढ़ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं मैनेजर। ठीक है भाई, इसको कंट्रोल करके देखना है, ऐसे नहीं कि कुछ इमीडिएट एक्शन होगा। मगर अगर 2 रुपया से ज्यादा कुछ हो जाएगा तो इससे काफी इफेक्ट हो सकता है, तब इसका हम लोग सूचना हायर लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट को दिया जाता है, और तब जाकर मैनेजमेंट कोई एक्शन लेता है कि क्यों ऐसा हुआ। और कुछ फॉल्ट, जो कुछ डेविएशन माइनर होता है, उस पर इग्नोर करता है। इससे अगर मैनेजमेंट अगर उसमें जाए तो मैनेजमेंट अपना एनर्जी को वेस्ट करेगा। जी, कुछ ना कुछ तो होता है, ह्यूमन एरर से काम हो रहा है, कुछ डेविएशन में भी
दैट इज टॉलरेबल। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डेविएशन, दैट इज टू पार्ट, क्रिटिकल पॉइंट एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन मेजरमेंट, अब जब पता चला कि नहीं ये वर्कर का लापरवाही था या कुछ और बात था, तब हम लोग को बारी आता है एक्शन लेने के लिए कि वर्कर ऐसा काम क्यों किया। नहीं तो अगर एक्शन नहीं लेंगे तो दिस कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो इट इज द मैनेजमेंट हु हैज टू टेक द एक्शन अगेंस्ट इट, व्हाई इट हैपेंड। तो इसके लिए मैनेजमेंट को क्या करता है, मैनेजमेंट इसके लिए करेक्टिव मेजर लेता है जो सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। थोड़ा मोटा अगर फॉल्ट हुआ पहली बार तो आप उसको माफ कर दी, चलिए वर्कर आज नेक्स्ट टाइम से ऐसा आप नहीं कीजिएगा। अगर आप देखते कि नहीं ये बार बार वर्कर सक्सेसिवली इसको वार्निंग दिया जाता है फिर भी कुछ फ्रूटफुल नहीं होता है, तब उसमें ज्यादा एक्शन ले सकते हैं। आपको 2 दिन का सैलरी कट जाएगा, आपका आज का सैलरी नहीं मिलेगा, आपका हाफ सैलरी मिलेगा क्योंकि आप अपना से अच्छा से काम नहीं किए। तो इस तरह का हम लोग बोलते हैं करेक्टिव मेजर लेना, ठीक है। मेजर सही होना चाहिए, है ना, जो एक्शन उसके ऊपर लेते हैं। लास्ट स्टेप फीडबैक इन द कंट्रोलिंग। स्टूडेंट इसके बाद कुछ फीडबैक देना पड़ता है, यानी कंट्रोलिंग के लिए एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि हम लोग देखें कि मोस्ट ऑफ द वर्कर जो है, एवरेज ऑफ द वर्कर इज नॉट एबल टू कंप्लीट द 8 चेयर्स पर डे। अगर हम लोग देखते कि ज्यादातर वर्कर जो है 8 को चेयर एक दिन में बना नहीं पाया जो हम उसको स्टैंडर्ड वर्क दिए थे, हम लोग इसका रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए इससे क्या होता है, बेनिफिट होता है, ताकि मैनेजमेंट को नेक्स्ट टाइम से स्टैंडर्ड में वो लोग कुछ डिस्कस करता है, फिर से वो लोग उसका स्टेप लिया जाएगा, फिर से उसको टारगेट को फिर से रीसेटिंग किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से दैट फीडबैक का मतलब यही होता है कि आप उसको एक फीडबैक बनाइए। फीडबैक में ये भी होता है कि आपने जो करेक्टिव मेजर लिया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ गया, है ना, वो फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ फीडबैक। और इससे ये पता चल जाता है कि ये मेजरमेंट सही है कि नहीं तो उसको भी फिर हम लोग को चेंज करना पड़ता है। इन दिस वे स्टूडेंट्स आई हैव कंप्लीटेड दैट वन कंट्रोलिंग प्रोसेस, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कई तरह का चीज केस स्टडी आ सकता है, आज में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा कंट्रोल का पार्ट है ना। इसमें जो एनालिसिस ऑफ डेविएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्रास आता है, की एरियाज, और ये जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलते हैं, माने की एरिया, मेन जगह जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जहां पर प्रॉब्लम को इमीडिएट अगर उसमें कुछ कंट्रोलिंग में एक्शन लेना पड़ता है तो उसको हम लोग लेना पड़ेगा। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड।